जिसके अंदर 6.2, जो बच्चे डरते हैं थ्योरम से कि मुश्किल है थ्योरम, थ्योरम ऐसी है, थ्योरम बिल्कुल आसान है, ना उनमें गुणा करनी होती, ना भाग करना होता, ना घटाने ना जोड़ने। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं छठा चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आता है कक्षा 10वीं। तो इसके अंदर क्या है, दे रखा है कि प्रेमी 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रेमी 6.1 क्या था, थेल्स प्रेमी ने, ये था थेल्स प्रेमी, आधारभूत समानुपातिकता प्रेमी, ठीक है, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या था, यानी एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी ये त्रिभुज है। इसमें क्या रखा है कि 6.1 थेल्स प्रेमी का प्रयोग करते हुए इसमें क्या था कि BC समांतर है DE, BC समांतर किसके दे रखे था, DE के। ठीक है, थेल्स प्रेमी में तो, और इसमें एक भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है। एक भुजा कौन सी मान सकते हैं हम, ए भी मान सकते हैं या ए सी मान सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डी बिंदु को हम ए बी का मध्य बिंदु मानेंगे। ठीक है, ज्ञात क्या करेंगे हम यहां से, यह बताना है क्या, ए जो ई बिंदु है ए सी का मध्य बिंदु, ये ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखते दिया है, दिया हमें क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में BC समांतर है DE, BC समांतर है DE दिया है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि D बिंदु AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, और सिद्ध करना है, अगर आपको थ्योरम नहीं आती है, ये तीन चीज लिख दें, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, फिर भी क्या करता है, एक नंबर आ जाता है आपका, एक। ठीक है, या दो भी दे देते हैं, अगर 4 की है 5 की तो 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, वैसे 1 नंबर देंगे अगर ये तीनों चीज लिखते, दिया है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना क्या था, सिद्ध करना है कि ए बिंदु ए सी का मध्य बिंदु, ए बिंदु ए ई का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमाण में क्या है, सिद्ध करेंगे हम। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में BC समांतर है DE, BC समांतर है DE, ये दिया हुआ है तो लिख देंगे हम ब्रैकेट में, दिया है। ठीक है, अगर BC समांतर DE है, BC समांतर DE है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें लगता है थेल्स प्रेमी, आधारभूत समानुपातिकता प्रेमी। उसमें क्या होता है कि AD बटे BD और AE बटा में EC, उनके अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात क्या हो गए, AD बटे BD और AE बटे EC, AD बटे BD और AE बटे EC, इस प्रकार लिखेंगे इसको। यहां लिखेंगे क्या, थेल्स प्रेमी के द्वारा या BPT, थेल्स प्रेमी के द्वारा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दिया क्या है कि D बिंदु AB का मध्य बिंदु है, जो D बिंदु है ना, क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर है BD, यानी AD बराबर क्या लिखेंगे, इसको BD लिखेंगे। ठीक है, यहां से इसके में से क्या रहता है, गुणा में 1 रहता है,
ये गुणा में है बी डी, तो इस साइड क्या हो जाएगा हमारा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं कि ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, यहां पर कितना बचेगा, अब एक बचेगा बराबर एक। ये समीकरण नंबर हमारी 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की करनी तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे। तुलना में क्या है कि यहां पर क्या था, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी, तो ये था। इस साइड क्या था, यहां पर ए डी बटे बी डी बराबर है 1। ठीक, यहां से तुलना करेंगे। तुलना करने से क्या है, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, ये दोनों सेम है, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा कि ए ई बटे ए सी बराबर है 1। ठीक है, इसके आर पार गुणा करेंगे हम, आर पार गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ए की और ए ई की गुणा ए ई बराबर है ए सी, ए ई बराबर ए सी, ए ई किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए सी के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ए बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, ए बिंदु ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये ज्ञात करना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते दोबारा। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई जो सवाल है आप बता सकते हैं कि ये सवाल नहीं आज इस प्रकार पूछना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये भी है 8589553433, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट के जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन थ्योरम्स में से एक सवाल आता है। तो इसके बाद है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, उनका प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर होती है। ठीक है, क्या दे रखा है कि 6.2 प्रमेय क्या था, उसमें क्या था, थेल्स प्रमेय का विलोम नियम। कौन सा नियम था, थेल्स प्रमेय का विलोम नियम। तो उसके में क्या दे रखा था कि उसमें हम अनुपात दे रखा था और लिखेंगे क्या, समांतर लिखेंगे। ठीक है, और थेल्स प्रमेय का पहला नियम में क्या था कि उसमें समांतर दे रखा था, लिखेंगे क्या, अनुपात लिखेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा दे रखा है। तो दे रखा है कि मध्य बिंदु दोनों के दे रखे हैं। ये एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये डी और ई। ठीक है, तो दिया में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, और ए बिंदु भी ए सी का मध्य बिंदु है। ए बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है। जो बच्चे डरते हैं ना थ्योरम से, थ्योरम मुश्किल है, थ्योरम बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाए तो कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते आप। ए बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है। इस सवाल के अंदर दोनों मध्य बिंदु दे रखे हैं। ज्ञात क्या करना है कि बी सी समांतर डी ए, ये निकालना है। तो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना में लिखेंगे बी सी समांतर है डी ई, या बी सी समांतर किसके निकालने, हमने डी के निकालनी है। ठीक है, प्रमाण में, तो प्रमाण में क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, यानी डी बिंदु ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहां से क्या होगा कि ए डी बराबर है बी डी, यानी ए डी बराबर है बी डी।
ठीक है। AD बराबर है BD, इसकी गुणा में क्या हमारे पास 1 है, तो इसको BD को अगर इस साइड ले आएंगे किसका हो जाएगा हमारे पास बा का, तो AD बटे BD, यहां पर कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा था कि ए बिंदु AC का मध्य बिंदु है, तो AC का ए बिंदु AC का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। यहां से क्या होगा कि AE बराबर AC, AE बराबर है AC, AE बराबर है AC, ये होगा। इसके भी गुणा में क्या हमारे पास 1 है, तो AE बटे EC बराबर है 1, ये समीकरण नंबर हमारी 2, ठीक है। अब 1 की और 2 की करेंगे तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की, यहां से तुलना करेंगे हम, इसकी 1 से 1 मिलता है यहां पर, और अगर ये 1 बराबर है तो यहां से क्या होगा हमारे पास AD बटे हमारा BD, और इस साइड क्या होगा हमारे पास AE बटे EC, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये AD हमारा, ये क्या हमारे पास BD है, और ये क्या है हमारे पास AE बटे EC, यानी AD बटा में BD और AE बटा में EC दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि BC समानांतर है किसके, DE के। तो इसको मैं क्या लिखेंगे यहां पर, ये लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से, ठीक है। आज समझ में आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है कि ABCD एक समलम है, यानी ABCD एक समलम है, ABCD समलम। तो उसके अंदर क्या होता है कि AB समानांतर है CD, यानी AB समांतर किसके, CD के, और ये दो भुजा AD और BC, ये दोनों भुजा क्या है, असमांतर होती है, ठीक है। और इसके विकर्ण कौन हमारे पास, AC और BD, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कर दिए कि AO बटे BO और CO बटे DO। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 6.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें दिया में लिखेंगे हम, दिया है ABCD एक समलम है, AB समानांतर है CD, AB समांतर किसके, CD के है, और इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या है, सिद्ध करना है AO बटे BO और CO बटे DO, AO बटे BO और CO बटे OD, ठीक है। ये सिद्ध करना है। हम इसको भी लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, तो AO बटे OC और BO बटे OD, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या करना है, हमने रचना करनी है। सबसे पहले रचना,
रचना में क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ओ ई। ओ ई समांतर किसके है, ए बी के भी है, और ओ ई समांतर किसके है, सी डी के भी है। ओ ई समांतर है, खींची अपने रचना की है, ओ ई समांतर है ए बी, और ओ ई समांतर है डी सी। दोनों रचना कर ली हमने, ठीक है। प्रमाण, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ओ ई समांतर है ए बी, रचना से, ठीक है। ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी, ये ओ ई समांतर किसके समांतर है, ए बी की। पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज में लेंगे। यहां पर क्या है हमारे पास कि ओ ई समांतर है ए बी, ओ ई समांतर है ए बी है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए ई बटे ए डी, और ए ई बटे ए डी बराबर है बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, थेल्स प्रमेय के द्वारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ओ ई समांतर है सी डी, ओ सी समान ओ ई समांतर है सी डी, ठीक है। ये किस त्रिभुज के अंदर है, ये त्रिभुज है हमारे पास ए डी सी, ये है ए डी सी के अंदर। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे कि ए ई बटे ए डी और बी ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी और ए ई बटा में ए डी, ठीक है। ये थे इस प्रमेय के द्वारा समीकरण नंबर 2। तुलना करेंगे अब, ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी। तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या हमारे पास ए ई बटे ए डी और ए ई बटे ई डी दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाए यहां से। यहां पर क्या बचता है कि बी ओ बटे ओ डी, और उस साइड क्या था ए ओ बटा में ओ सी, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले, तो ए ओ बटे ओ बी और ओ सी बटा में ओ डी, ठीक है। ये क्या सिद्ध करना था, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आया समझ में आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आ चुका एक्सरसाइज का। 10वां के अंदर क्या है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, चतुर्भुज बना लेते हैं हम। हमें पता नहीं कि किस प्रकार की चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और आगे इसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण हमारे पास ए सी और बी डी, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और ओ सी बटे ओ डी, ये दिया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब बतानी है, ठीक है। दिया में चतुर्भुज में ए बी सी डी चतुर्भुज में ए सी बी डी विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना,
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, रचना करेंगे हम। रचना में क्या करेंगे कि ये बिंदु मान लेते हैं। ठीक, ओ ए समांतर लेंगे किसके, सी डी के। ठीक है, उस साइड भी कर सकते हैं हम, या ओ ए बी के समांतर भी खींच सकते हैं, या अगर ओ ए सी डी के समांतर खींच सकते हैं। ठीक है, ए के समांतर मानने हमने, या तो सी डी के समांतर खींचो इसको, या ओ ए बी के समांतर खींचो। यानी हमने ओ ए समांतर है सी डी, ये मान लेते हैं। ठीक है, प्रमाण में चतुर्भुज में ए बी सी डी, चतुर्भुज में तो क्या गिवन है, दिया, अच्छा दिया तो लिखा नहीं हमने यहाँ पर। एक यहाँ था ए ओ बटे ओ बी और ओ सी बटा में ओ डी, ये दे रखे हैं। ए ओ बटे ओ बी और ओ सी बटा में ओ डी, ये दे रखे हैं। इसको लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहां से लिखेंगे ए ओ बटे ओ सी और ओ बी बटा में ओ डी। ठीक है, इसके बाद ओ ई समांतर है सी डी के, किस त्रिभुज के अंदर है, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। ये हमारे पास किसके द्वारा था, रचना से। तो अगर ओ ए समांतर है सी डी, तो इसको लिखेंगे हम ए ई बटे ई डी, ए बटा में ए डी और ए ओ बटा में ओ सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय के द्वारा, थेल्स प्रमेय के द्वारा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या है कि ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी, दोनों साइड मिलते हैं। तो क्या बचता हमारे पास, यहां पर बचेगा ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, वहां से बचेगा ए ई बटे ई डी। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ओ बी बटे ओ डी और ए ई बटे ई डी। ठीक है, ये अनुपात आ गए इसके। तो यहां से क्या होगा कि ओ ई समांतर किसके होगी, ए बी की। तो यहां से क्या होगा हमारे पास कि ओ ए समांतर होगी किसके, ए बी के। किस नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से। ठीक है, और रचना में क्या था, ओ ए समांतर किसके, सी डी के, रचना से। ठीक है, यहां से तुलना करेंगे, ए बी समांतर किसके, ए बी समांतर किसके आ जाएंगे, यहां से सी डी के। ओ ई ए बी के समांतर है, ओ ई सी डी के समांतर। यहां से क्या हो जाएगा कि ए बी समांतर किसके, सी डी के। अगर इन दोनों भुजा समांतर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, ये याद करना था। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्लीज